Order number 28. Let me take up order number 28. It's a motion moved by Honorable Senator Mushtaq Saab. Ji, move karen please. Thank you, Mr. Chairman. I, Senator Mushtaq Ahmed, move that this House may discuss the performance of state-owned enterprises of Pakistan, which, according to the World Bank report, is worst in Asia, despite the fact that these entities together receive a huge amount of rupees 458 billion annually from the government. Mr. Chairman, please. जो state-owned enterprises है, इसके बारे में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट रिसेंटली आई है पाकिस्तान की. स्टेट-ओन्ड एंटरप्राइजेस सालाना 458 अरब रुपए गरीब आवाम के टैक्सों से सालाना ले रही हैं. बजाय इसके कि गरीब आवाम को खिलाएं, गरीब आवाम को रिलीफ दें, ये गरीब आवाम के पैसों के ऊपर डाका डालकर ये सरकारी मलकियती इदारे सालाना 458 अरब रुपए ले रहे हैं. मैं चाहता हूं कि हाउस इसको डिस्कस कर लें कि ये जो सूरत हाल है दिन ब दिन ख़राब हो रही है और इसके लिए ये अब पाकिस्तान की जो सावधानी है उसके लिए थ्रेट बनते जा रहा है. मिस्टर चेयरमैन, अभी चंद दिन पहले ये रिपोर्ट भी आई थी, साथ वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का मॉडल है ये नाकाम और नाकारा है और इसके ऊपर एक क्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस है कि इसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता इसलिए कि एलीट कैप्चर जिनका फायदा है वो इसको चेंज नहीं करना चाहते. ये इकोनॉमिक मॉडल जो पाकिस्तान का इस वक्त है, इसने पाकिस्तान को गुर्बत दी, बेरोजगारी दी, बदमनी दी, इसने पाकिस्तानियों के बुनियादी मसाइल हल नहीं किए. ये इस्तेमार वर्ल्ड बैंक और IMF का मुसल्लत करदा है. ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है. मिस्टर चेयरमैन, आप देख लें कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 10% गरीब पाकिस्तानी जो टैक्स दे रहे हैं वो 10% मालदार पाकिस्तानियों के टैक्स से ज्यादा है. यानी जो 10% मालदार तरीन हैं वो जो टैक्स दे रहे हैं वो कम हैं उन 10% गरीब लोगों से जो टैक्स दे रहे हैं. हमारे यहां पाकिस्तान में फ्लो ऑफ वेल्थ ये गरीबों से मालदारों की तरफ है. गरीब अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों से बालादस्त तबकात अशराफिया माफिया के जेबों के अंदर डालता है. मिस्टर चेयरमैन, आपको याद होगा यहां पे हमने एक सवाल पूछा था कि FBR के वो अफसरान जो इस वक्त 21 और 22 ग्रेड के अंदर हैं उनके असासे इस वक्त कितने हैं और जब वो भर्ती हुए थे कितने थे. उन्होंने ये असासे हमारे साथ शरीक नहीं किए. ये इकोनॉमिक मॉडल ये गरीबों का नवाला छीनने वाला और बालादस्त तबकात के जेबों और तजूरियों को भरने वाला है. आपको मिस्टर चेयरमैन ये इल्म है, ये रिपोर्ट आई है कि 10,000 FBR के एहलकार अपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कर रहे. हमारे पीछे लगा होता है, हम जमा करते हैं हर साल, वो पब्लिश भी होता है, लेकिन 10,000 FBR के अफसरान वो कई सालों से अपना टैक्स रिटर्न जो है वो जमा नहीं कर रहा. UNDP की रिपोर्ट जो बड़ी मशहूर रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी के जो एलीट तबकात हैं वो सालाना 17.4 अरब डॉलर जो 50% ऑफ द बजट ऑफ पाकिस्तान है वो टैक्स इवेजन, कंसेशन, सब्सिडी, ग्रांट्स और एमनिस्टी स्कीमों के अंदर ले रहा है. ये जुल्म का निजाम है मिस्टर चेयरमैन, जुल्म का निजाम. यहां पे आपके सामने मैंने हाउस में कहा था कि पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे रिटायर्ड सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बैरूनी मुल्क रिहाइश रखते हैं और डॉलरों में तनख्वाह ले रहे हैं, जो कि आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है और उसके साथ साथ वो टैक्स जो पेंशन रूल है उसकी भी खिलाफ वर्जी है. मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त पाकिस्तान की 40% आबादी गुर्बत के लकीर के नीचे है. गुर्बत के लकीर किसको कहते हैं? वर्ल्ड बैंक कहता है कि गुर्बत का लकीर वो है जो 3.6 डॉलर रोजाना नहीं कमा सकता. यानी 3.6 डॉलर रोजाना नहीं कमा सकता, वो गुर्बत के लकीर से नीचे हैं. आपकी 40% आबादी इस वक्त गुर्बत के लकीर से नीचे हैं. मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ रही है. मिस्टर चेयरमैन, जो 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में पाकिस्तान में औसत आमदनी का इजाफा 1.7% है, जबकि जनूबी एशिया में फीकस औसत आमदनी का इजाफा वो 4% है. हम जनूबी एशिया में हमारे यहां गुर्बत बढ़ रही है, जबकि बाकी जनूबी एशिया में वो फीकस आमदनी उनकी बढ़ रही है. मिस्टर चेयरमैन,
पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात में है, महंगाई है, बिजली और गैस के बिल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफों का, किचन आइटम्स एसेंशियल में इजाफा है, मौसमियाती झटके हैं और तरक्की और क्लाइमेट एडॉप्टेशन के लिए जो फाइनेंसिंग दरकार है, वसाइल दरकार है, वो हमारे पास नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो पाकिस्तान के हैं वो एशिया के बदतरीन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, जो 458 अरब रुपए गरीब लोगों के टैक्सों का वो सालाना ले रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, इन एसओईस की जो गारंटीज हैं और खसारे हैं वो सालाना हमारे जीडीपी के सालाना 10% है। 10% ऑफ द जीडीपी इस वक्त हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की जो गारंटीज है और जो उनके लॉसेस हैं वो हमारे 10% ऑफ द जीडीपी पहुंच गए। 5 साल पहले, 6 साल पहले ये 3.6% ऑफ द जीडीपी था। यानी तेजी के साथ इन खसारों के अंदर इजाफा हो रहा है और अब ये खसारे इस हद तक पहुंच गए हैं कि हमारे जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उनकी कीमत इतनी नहीं है जितने कि उनके खसारे बढ़ गए। यानी उनकी कीमत से उनके खसारे बढ़ रहे हैं। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, ये जुल्म है। गरीब आवाम की तालीम के ऊपर हम खर्च नहीं कर रहे, सेहत के ऊपर खर्च नहीं कर रहे, पीने के साफ पानी के ऊपर खर्च नहीं कर रहे, अमन अमान के ऊपर खर्च नहीं कर रहे, इंसाफ दिलाने के ऊपर खर्च नहीं कर रहे और 458 अरब रुपए सालाना पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, पीटीसीएल और इस तरह स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो बाकी हैं उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये जुल्म है। मेरे ख्याल में मिस्टर चेयरमैन अब वक्त आ चुका है कि हम इस जुल्म को बंद कर लें। मैं इस हवाले से अपनी गुफ्तगू समेटते हुए ये तजवीज़ करूंगा कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज बड़ा जल्दी समेट रहे हैं। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो चल नहीं सकते मिस्टर चेयरमैन, जो चल नहीं सकते, जो बिल्कुल खसारे के आखिरी हदों पे पहुंच चुके हैं, उनको आप प्राइवेटाइज करें। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन शफाफ होनी चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन पीटीसीएल की तरह नहीं होनी चाहिए कि अभी तक उन्होंने 20 साल हो गए हैं पेमेंट नहीं की है पाकिस्तान को। तो जो सबसे पहली चीज तो है कि आप रिस्ट्रक्चर कर लें, रिफॉर्म कर लें। अगर रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म हो सकती है तो ये कीमती असासे हैं, एक एसेट है, ये कौम के काम आएगा। तो रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, रिफॉर्म कर लें, करप्शन खत्म कर लें, गवर्नेंस उसकी बेहतर कर लें, मैनेजमेंट उसकी बेहतर कर लें। लेकिन अगर रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म के हुदूद से निकल चुके हैं तो फिर प्राइवेटाइजेशन की कर लें। ऐसी प्राइवेटाइजेशन जो साफ हो, शफाफ हो, कौमी मफाद में हो। यह ना हो कि पहले एक इदारे को खसारे में ले जाओ और फिर औने पौने दामों खुद या अपने फ्रंटमैनों के जरिए से खरीद लो। यह चीज नहीं होनी चाहिए। यह कौमी असासों के साथ गद्दारी होगी। और तीसरी चीज मिस्टर चेयरमैन ये कि ऐसे एसओईज जो स्ट्रेटेजिक नोयत रखते हैं, उन स्ट्रेटेजिक नोयत की असासों को उसको जरूर रिस्ट्रक्चर और रिफॉर्म करना चाहिए ताकि वो कौमी खिदमत जो है वो कर सकें। तो मेरी हुकूमत से यह दरख्वास्त है, जो नई हुकूमत आ रही है, कि खुदा के लिए आप तालीम के ऊपर लगा रहे हैं, सेहत के ऊपर लगा रहे हैं, पीने के साफ पानी, लॉ एंड ऑर्डर, इंसाफ के ऊपर, नौजवानों को रोजगार देने के ऊपर लगाएं। ये जो 460 अरब रुपए आप मुफ्त में ड्रेन कर रहे हैं एसओईस को, इसको किसी तरीके से बचा लें। बहुत शुक्रिया।